एमएलसी के चुनाव हो रहे हैं 24 सीटों पर, उस पर पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ेगी। किन किन सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा और कौन कौन प्रत्याशी होंगे, मुझे लगता है 2-1 दिन में, आज शाम की बैठक में मुझे लगता है काफ़ी नामों पर चर्चा होकर फाइनल कर दिया जाएगा। बट मुझे लगता है 2-1 दिन में इस पर फाइनल मोहर लगा दी जाएगी। जहरीली शराब का निर्माण प्रदेश में बड़े स्तर पर होने लगा है और ये सिर्फ और सिर्फ आपके शराबबंदी कानून की विफलता की वजह से है। तो सबसे पहले ऐसे गिरोह को पकड़ना ज़रूरी है जिसको कहीं ना कहीं आपके सरकार के लोग ही, आपके अधिकारी ही उनको संरक्षण देते हैं, जो ऐसी जहरीली शराब का निर्माण करते हैं या आयात करते हैं। और उत्तर प्रदेश में नीतीश कुमार जी का है क्या, वहाँ पर उनका कौन सा जनाधार है? बिहार में जो इनकी पार्टी है, यहाँ पर ये तीसरे नंबर की पार्टी बन के रह गए हैं। देखिए, आज शाम को 5 बजे इसी को लेकर प्रदेश कार्यालय में बैठक बुलाई गई है। संभावित प्रत्याशियों के नाम पर आज चर्चा होगी और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द इसकी घोषणा, संभावित प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाएगी। प्रदेश संसदीय बोर्ड के द्वारा और प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा ये सूचना केंद्रीय संसदीय बोर्ड को लिखित तौर पर दी गई थी कि आगामी विधान परिषद के जो चुनाव हैं उसमें लोक जनशक्ति पार्टी की राज्य की इकाई अकेले चुनाव लड़ना चाहती है। उनके सुझाव के मद्देनज़र केंद्रीय नेतृत्व ने भी ये फैसला लिया है कि जो ये एमएलसी के चुनाव हो रहे हैं 24 सीटों पर, उस पर पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ेगी। किन किन सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा और कौन कौन प्रत्याशी होंगे, मुझे लगता है 2-1 दिन में, आज शाम की बैठक में मुझे लगता है काफ़ी नामों पर चर्चा होकर फाइनल कर दिया जाएगा। बट मुझे लगता है 2-1 दिन में इस पर फाइनल मोहर लगा दी जाएगी। मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है नालंदा, मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है और वहाँ पे अगर इस तरीके से हत्याएं हो रही हैं, बहरहाल अब तो खुद भारतीय जनता पार्टी इस पे सवाल उठाने लगी है, जो कि गठबंधन में उनके साथ हैं। पर कम से कम अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को इन तमाम हत्याओं के बारे में, और मैं इसे हत्या ही बोलूँगा भैया, ये मृत्यु नहीं है, ये हत्या ही है। आप जान रहे हैं, बार बार हम लोग आपको आगाह कर रहे हैं कि जहरीली शराब का निर्माण प्रदेश में बड़े स्तर पर होने लगा है और ये सिर्फ और सिर्फ आपके शराबबंदी कानून की विफलता की वजह से है। और उसके बावजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोई कड़ा कदम उठाने को तैयार नहीं है। और कड़ा कदम का मतलब कुछ नहीं है भैया, आप कम से कम जाइए तो एक बार जो मृतक परिवार है या जो पीड़ित परिवार है उनसे जाके आप मिलिए, समझिए। आज तक आप बता दीजिए कोई एक परिवार जहां पर जाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मिले हों, किसी एक परिवार से जिसके घर में जहरीली शराब पीने से इस तरीके की मृत्यु हुई हो, उससे जाकर अगर मुख्यमंत्री मिलते तो उन्हें पता चलता कि भैया अवैध शराब का निर्माण का कार्य किस तरीके से हर जिला में नहीं, हर विधानसभा में नहीं, हर प्रखंड में नहीं, बल्कि हर पंचायत में अब उसका निर्माण होने लगा है। तो जब तक आप जाएंगे नहीं, आप समझेंगे नहीं कि ये गोरख धंधा ये कैसे चल रहा है, और जब तक आप इस बात को समझेंगे नहीं, आप इसको सुधारने का आप कदम नहीं उठा सकते। अब तो आपके गृह जिले में ये चीज़ हो गई है, आपके गठबंधन के साथी भारतीय जनता पार्टी आपके ऊपर उंगलियां उठाने लग गई है। तो कम से कम अब आप होश में आइए, जाइए, मिलिए परिवार से, और शराबबंदी कानून को अगर आप सही मायनों में अमल में लाना चाहते हैं तो सबसे पहले ऐसे गिरोह को पकड़ना ज़रूरी है जिसको कहीं ना कहीं आपके सरकार के लोग ही, आपके अधिकारी ही उनको संरक्षण देते हैं, जो ऐसी जहरीली शराब का निर्माण करते हैं या आयात करते हैं दूसरे प्रदेशों से शराब का। मांझी जी ने कहा दिया है कि शराबबंदी हटा देना चाहिए, कानून को वापस ले सकता है। मांझी जी साफ बोलते हैं कि वापस लीजिए शराबबंदी कानून। देखिए, अब आपस में गठबंधन में इन लोगों का क्या है, एक सुर है नहीं है। बहरहाल जहाँ तक रही बात लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की, इस बात को हम लोग शुरू से कहते हैं कि शराबबंदी कानून का हम लोग समर्थन करते हैं, पर इस कानून की आड़ में जो एक गोरख धंधा चल रहा है, जिस तरीके से अवैध शराब का जो एक व्यवसाय शुरू हो गया है, उसके हम लोग खिलाफ हैं। एक भ्रष्टाचार का एक बड़ा अड्डा इन्होंने शुरू कर दिया है। तस्करों को संरक्षण देने की जो गतिविधि अधिकारियों के द्वारा की जा रही है, उसका हम लोग विरोध करते हैं। और कहीं ना कहीं शराबबंदी कानून के नाम पर जो मासूमों को, गांव में निर्दोषों को जिस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है, उनको पकड़ा जाता है, उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है, उसका हम लोग ज़रूर विरोध करते हैं। और उत्तर प्रदेश में नीतीश कुमार जी का है क्या,
वहाँ पर उनका कौन सा जनाधार है? बिहार में जो इनकी पार्टी है, यहाँ पर ये तीसरे नंबर की पार्टी बन के रह गए हैं और जाएंगे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने। बिहार में कोई पूछ नहीं रहा।